अगर आप अनवांटेड फेशियल हेयर से परेशान हैं तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। पिछले 20 साल से दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात नहीं करेंगे। हम फेशियल हेयर के बारे में कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपको और जानकारी देगी, ना कि जस्ट ये बात करेंगे कि फेशियल हेयर के लिए लेज़र ही एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ विमेन के लिए एक बहुत कॉमन और ट्रबलसम प्रॉब्लम है। कई बार एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के कारण साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। पर्टिकुलरली अगर बहुत यंग एज में एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ हो तो वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देती है। ऐसे सिनेरियो में इस प्रॉब्लम को ठीक से समझना और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बड़ा यूज़फुल है। हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ विमेन के अंदर होती है, जिसके अंदर हम फेस के अंदर थिक डार्क हेयर की ग्रोथ देखते हैं। ऐसे सिनेरियो में आप अपनी लाइफ में या आप ऐसे कौन से स्टेप ले सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के अलावा, जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, उसके अलावा आप अपने लेवल पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या आपके पास ऐसी कौन सी जानकारी हो तो आपको इसके ट्रीटमेंट को हेल्प मिलेगी। सबसे कॉमन कॉज फेशियल हेयर ग्रोथ का PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, या फिर ओबेसिटी भी इसका एक कारण है, जो एक्ने और एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ कॉमनली प्रेजेंट करता है। आपको अपने वेट के ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक, ऑलमोस्ट ज़ीरो शुगर इनटेक और एक्सरसाइज इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके वेट लूज़ करने से आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है और फेशियल हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी वेट रिड्यूस करने से और लाइफस्टाइल चेंज से काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको अपना थायराइड लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए। थायराइड प्रॉब्लम्स के अंदर भी फेशियल हेयर ग्रोथ का इशू हो सकता है। अगर आपको इन दोनों इश्यूज़ नहीं हैं और उसके बाद भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, तो कुछ हार्मोनल टेस्ट करने चाहिए, जिसके अंदर एंड्रोजन लेवल्स चेक किया जाता है। एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल होने के कारण भी फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। जनरली ये टेस्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपके लेवल पे ही किए जाते हैं और आपको ही उसके लिए मोटिवेटेड होना पड़ता है। ऐसी कुछ हम ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे अब लेज़र के अलावा, जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के अंदर यूज़ किया जाता है। एल्डेक्टोन ऐसी ड्रग है, स्पाइरोनोलेक्टोन के नाम से भी जानी जाती है। इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, एंड्रोजन लेवल्स को लो करती है। मेटफॉर्मिन ऐसी ड्रग है जो आपके PCOD के अंदर हेल्प करती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। PCOD और आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होने से हेयर ग्रोथ कम होती है। ऐसी कुछ और ड्रग्स हैं, इनोलिन, जो आपकी डाइट का पार्ट बनने से आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। इसके अलावा कई बार हम हार्मोनल मैनिपुलेशन भी करते हैं। फिनेस्ट्राइड भी कभी कभी यूज़ की जाती है, या ऐसी कुछ और एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं जो फेशियल हेयर ग्रोथ को कम करती हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं। इनमें इफ्लोरेंथीन एक ऐसी क्रीम है, इफ्लोरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसको फेस पे लगाने से फेशियल हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये क्रीम्स जो हैं, ये जब तक आप लगा रहे हैं तभी तक उस हेयर ग्रोथ को स्लो करती हैं। ये उस ग्रोथ को या हेयर फॉलिकल को डैमेज नहीं करती हैं परमानेंटली। तो इन क्रीम्स को यूज़ करने से एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, या अगर आप लेज़र कर रहे हैं तो उसके साथ ये क्रीम यूज़ करने से, ऑब्वियसली अपने डॉक्टर की सुपरविजन के साथ, तो आपको उस समय तक कुछ रिलीफ रहता है जब तक लेज़र का इफेक्ट पूरी तरह से आपको नहीं आ जाता है। कई बार एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ में लेज़र भी फेल होता है, जहाँ वो उतना रिलीफ नहीं देता। उस सिनेरियो में कई बार आपको कुछ और मोडेलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रोलिसिस या कुछ और मेथड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये मेथड्स लेज़र के जितने सुपीरियर नहीं हैं और इनके अंदर कई बार सुपरफिशियल स्कारिंग या
ब्लैक डॉट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फेशियल हेयर आपके लिए एक कंसर्न का इशू है, आपको एंजाइटी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर सकता है। इसके पैथोजेनेसिस यानी इसके क्या कारण हैं और ये आपको क्यों ट्रबल कर रहा है, इसको समझना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इसका लेज़र से ट्रीटमेंट। तो लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इसको अच्छे से समझें और इसमें अगर कोई भी मेडिकल इशू है तो उसको रूल आउट करें या उसको ठीक से ट्रीट करें, तभी आपका लेज़र ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। फेशियल हेयर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच।